इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 10वां दिन लगातार बमबारी से गाजा का बड़ा इलाका पूरी तरह से तबाह। यूएन का दावा, लोगों के पास खाने के सामान की भारी किल्लत, पीने के लिए साफ पानी का भी घोर अभाव। इजराइल हमास के विध्वंसक युद्ध की कीमत चुका रहा है आम इंसान। बुनियादी सुविधाओं का पड़ा अकाल, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा में खाद्य आपूर्ति रोकने और बिजली काटने के लिए संपूर्ण नाकाबंदी की। गाजा पट्टी में जिंदगी बचाने के लिए एक एक बूंद पानी की जद्दोजहद। खान यूनुस इलाके में पानी के लिए फलस्तीनियों की लंबी कतार। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से गाजा में मानवतावादी कदम उठाने का आग्रह किया। इजराइल हमास युद्ध के बीच आम लोगों को गाजा में ब्रेड, अंडे और दूध जैसी रोजमर्रा की चीजें भी नसीब नहीं। पीने के पानी की घोर किल्लत है। बिजली न होने से संपर्क सूत्र पर भी असर। गाजा में पानी के लिए जिंदगी की जंग। इजराइल ने कहा अमेरिका के साथ समझौता हुआ। दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई होगी बहाल। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में पानी और बिजली की सप्लाई पहले ही रोकी। खाने की किल्लत और त्रासदी की स्थिति में दवाइयों की कमी से लोगों पर दोहरी मार। नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल की चेतावनी। गाजा में बड़ा मानवीय त्रासदी का खतरा। इजराइल तुरंत खत्म करे नाकाबंदी। तुरंत शुरू हो खाना, पानी और दवा की सप्लाई। यूएन ने गाजा में मानवीय तबाही की चेतावनी दी। यूएनआरडब्ल्यूए चीफ ने कहा गाजा पट्टी में खत्म होने वाला है पानी, खाना और तेल। जल्द नहीं सुलझे हालात तो बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्गों की जा सकती है जान। गाजा में पूर्ण घेराबंदी के बाद हालात बद से बदतर। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी ने कहा गाजा पट्टी में इजराइल ना को एक बूंद पानी और तेल जाने दिया, ना ही अनाज का एक दाना। हमारे शेल्टर में बहुत ही बुरे हालात। गाजा में बिगड़ते हालात पर यूएनआरडब्ल्यूए का बयान। इजराइल की चेतावनी के बाद हमने अपनी जगह बदली, उसी कमरे में काम करने की मजबूरी जहां लोगों को दे रहे हैं शरण। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी की साफ चेतावनी। खाना पानी की तरसते लोगों को बचाने में फेल होने पर खतरा बहुत बड़ा होगा। अब मानवीय तबाही की ओर बढ़ रहा गाजा पट्टी। इजराइल ने गाजा पट्टी में की है नाकेबंदी। फलस्तीनियों की अंतिम उम्मीद भी यूएन शेल्टर में हो रही खत्म। खाना पानी के बाद दवाइयां भी करीब करीब खत्म। डॉक्टर्स के सामने किसी तरह घायलों को जिंदा रखने की चुनौती। इजराइल का हमास के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा। इजरायली एयरफोर्स ने रात को किए एयर स्ट्राइक में आतंकी संगठन हमास के एक और टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराने का दावा किया। इजराइल आयरन डोम के साथ लेजर बीम का कर रहा है इस्तेमाल। आयरन बीम लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए रॉकेट्स। हमास का हमला नाकाम करने में सस्ते और इफेक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल। गाजा पट्टी से लगातार इजराइल पर हमला जारी है। हमास लगातार कर रहा है रॉकेट से हमला। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास के आतंकियों ने बेकार कर दिए थे आयरन डोम। गाजा में बिगड़ते हालात को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। सुनक ने पहले ही इजराइल को निरंतर समर्थन का वादा किया है। सुनक ने कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार। गाजा में बिगड़ते हालात पर चर्चा। खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में फिलिस्तीन के लोग। शुक्रवार को जॉर्डन में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गाजा में बमबारी के बीच मलबा बंदी इमारतें। तबाही के मलबे में जिंदगी की तलाश। लगातार गिर रहे बमों के बीच मलबे से लोगों को जिंदा निकालने के प्रयास जारी। फिलिस्तीन के अस्पतालों में शव रखने की जगह नहीं। मरने वालों को नहीं मिल पा रही जगह। 20 सड़क शवों के पास परिजनों की गूंजती चित्कार। गाजा के हर इलाके में एक ही जैसा हाल। देर अल बराह अस्पताल में अब लोगों के आंसू तक सूखे। अस्पताल में खत्म होती दवा के बीच अब मौत तय। गाजा के अस्पतालों में तेजी से खत्म हो रहे दवा और तेल। बेसिक सप्लाई से कटी जिंदगी को बचाने की कोशिश। बिना बिजली, पानी और खाने के डॉक्टर कर रहे इलाज। गाजा में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें। बिल्डिंग्स के शहर में कई बड़े बड़े होल्स। इमारतें तबाह होने से कई इलाकों के बीच शहर खाली जमीन। इजराइल का गाजा पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी। खंडहर बन चुकी बिल्डिंग के मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटे हैं लोग। इजरायली बमबारी में मिट्टी में मिल गई कई इमारतें। खान यूनिस में मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए लोग। गाजा शहर पर भारी बमबारी जारी है। लगातार हवाई हमले कर रहा है इजराइल। सीमा पर भारी हथियारों का जमावड़ा दिखाई दिया। गाजा के आसमान में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। गाजा की गिरती इमारतों के बीच अस्पतालों में भी मौत का खतरा बढ़ा। डॉक्टर्स ने कहा किसी भी वक्त खत्म हो जाएगा अस्पतालों में मौजूद ईंधन। गाजा के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल नसीर हॉस्पिटल के आईसीयू रूम फुल हैं। अधिकतर 3 साल से कम उम्र के बच्चे। लगातार अस्पताल पहुंच रहे गंभीर रूप से घायल लोग।
इजराइल ने स्पेशलाइज्ड अस्पताल को बंद करने को कहा। दक्षिणी गाजा के रफा में कुवैती स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने कहा इजराइल को तुरंत अस्पताल खाली करने के आदेश। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का बड़ा ऐलान, कहा गाजा पर हमले का देंगे जवाब, सिद्रोत और तेल अवीव पर बरसाएंगे बम। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी एजेंसी FBI के चीफ का दावा, अमेरिका पर आतंकी हमलों का खतरा बढ़ा, अमेरिका में लोन वुल्फ अटैक संभव। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक, रबाह रीजन में एक इजरायली सैन्य चौकी पर कब्जा कर झंडा फहराने का दावा किया। लेबनान पर इजराइल का पलटवार, रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने वहां पर बमबारी की। हमास के कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराने का इजरायली सेना ने दावा किया है, इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड था बिलाल। गाजा सीमा पर इजरायली सेना का बड़ा जमावड़ा, सेना के हमास के ठिकानों पर हमले की तैयारी। नेतन्याहू ने कहा हमास ने सोचा हमें खत्म करेगा, लेकिन हम हमास को तबाह कर देंगे। गाजा पट्टी में इजराइल के जमीनी हमले की तैयारी है, अफ्रीकी यूनियन और अरब लीग का साझा बयान, गाजा में जमीनी हमले से हो सकता है बड़े पैमाने पर नरसंहार। एबीपी न्यूज की टीम हमास की बर्बरता की पूरी तस्वीरें लेकर आई सामने। इजराइल के फराजा इलाके में बिखरे दिखे शव, पूरे गांव में अंधाधुंध फायरिंग के निशान। हमास की क्रूरता के जिंदा सबूत एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद। एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल उस जगह पहुंचे जहां 7 अक्टूबर को हमास ने बरसाई थी गोलियां। गाजा बॉर्डर पर हलचल तेज, एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने देखी इजरायली सैनिकों की तैयारी। इजराइल के सिद्रोत पर हमास का रॉकेट अटैक, बिल्डिंग में लगी आग को बुझाता दिख रहा राहत बचाव दल, एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। हमास के इजराइल पर लगातार हमले जारी, ज़ेरोट शहर में हमले से नुकसान, सिटी काउंसिल ने हमले की तस्वीरें जारी की, किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों से जब्त हथियार दिखाए, कहा 7 अक्टूबर के हमले में किया गया था इस्तेमाल, एक गांव में कब्जे और लोगों को बंधक बनाने का था इरादा। इजराइल लेबनान सीमा पर गोलीबारी तेज, इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों ने इसकी पुष्टि की। इजराइल की तरफ एक की मौत, लेबनान में कई मौतों का दावा। इजराइल की सेना ने लेबनान पर हमले की फुटेज भी जारी किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया था हमला, इजरायली सेना की पोस्ट को एंटी टैंक मिसाइलों से निशाना बनाने का किया था दावा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा रेस्क्यू सर्विस ने एक शव निकाला, लेबनान से सटा इलाका सेना ने सील किया, 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों को सेफ रूम में रुकने के आदेश। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने तेज किए हवाई हमले, इजरायली डिफेंस फोर्स कर रही है हवाई हमले, हिजबुल्लाह ने इजराइल की सेना को बनाया था निशाना। जंग पर ईरानी प्रेसिडेंट ने फ्रांस के राष्ट्रपति से फोन पर बात की, कहा अगर इजराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो हालात को काबू करना मुश्किल होगा, बढ़ सकता है संघर्ष का दायरा। इजराइल का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा हमास को हथियार भेजने की ईरान कर रहा है कोशिश, ऐसे में बिगड़ सकते हैं और हालात। इजराइल से लड़ने के लिए पाकिस्तानियों की भर्ती कर रहा है ईरान, फलस्तीन में इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भर्ती, टेलीग्राम चैनल पर केवल फोटो लेकर आने के लिए कहा। ईरानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारी पर हमला, तेहरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी पर अटैक हुआ, हमले में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है मोहम्मद अकीकी। इजरायली सीमा पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ लोगों को भी भेज रहा है ईरान, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर, सीरिया से इजरायली सीमा की तरफ तैनाती। बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने की अपील की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा हमास बंधक बनाए लोगों को बिना शर्त तुरंत रिहा करें। हिजबुल्लाह को लेकर लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा हमारा अच्छे संबंध होने के बावजूद हिजबुल्लाह पर कोई नियंत्रण नहीं, इजरायल ने लेबनान पर लगाए थे आरोप। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, महमूद अब्बास ने कहा हमास की नीतियां और काम फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इजराइल की आपातकालीन सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक, युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बैठक, हमास के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, रखा गया मौन। इजराइल के राष्ट्रपति का दौरा, किबुत्ज का दौरा, हमास के आतंकियों ने किया था बड़ा हमला, हमले के बाद कई मौतें, घर में लगी थी आग। मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इजिप्ट के राष्ट्रपति से मुलाकात, इजराइल हमास जंग के बीच सऊदी अरब से इजिप्ट पहुंचे ब्लिंकन।
गाजा पट्टी पर इजरायल के बड़े हमले जारी है। बिल्डिंगों का लगातार निशाना बनाने का इजरायली सेना ने दावा किया। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर दावा किया, करीब 250 मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने कहा, अधिकतर उत्तरी गाजा पट्टी में किया गया हमला, मार गिराया गया हमास का कमांडर। खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली सेना की कार्रवाई। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान, गाजा में बनी सुरंगों में बंधकों को छिपाकर रखे जाने की जताई संभावना। हमास के हमले में फ्रांस के 19 नागरिकों की मौत। तेल अवीव में फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, गायब 13 लोगों में से कई के बंधक होने की आशंका। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हालात काफी कठिन है। गुजरते दिन के साथ बंधकों के परिजनों की परेशानी और बढ़ी। तेल अवीव में इकट्ठे हैं परिजन। इजराइल सरकार और हमास से लगातार बंधकों की सुरक्षित रिहाई की अपील। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मिले इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। गाजा में करीब 150 बंधकों को बनाए रखे जाने की आशंका है। दूसरे देशों में नागरिक भी शामिल हैं। हमास का इजराइल के शहरों पर लगातार हमला। तेल अवीव पर भी हमले कर रहा है हमास। लगातार बज रहा है हमले से अलर्ट करने का सायरन। गाजा पट्टी में फंसे हैं यूक्रेन के 260 नागरिक। जेलेंस्की ने कहा, इजरायल में फंसे लोगों को रोमानिया किया गया है शिफ्ट। गाजा पट्टी में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी। सर्बिया में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन। बेलग्रेड में इकट्ठा हुए लोग निकाला पीस वॉक फॉर इजराइल मार्च। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन इजरायल समर्थक आमने सामने आ गए। टाइम स्क्वायर पर भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने किया 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायली हमले का विरोध किया। फिलिस्तीनियों के समर्थन में मोरक्को में प्रदर्शन और रैली। सड़कों पर उतरे मोरक्को के हजारों लोग। रबात में इजरायल के खिलाफ निकाली गई रैली। इजरायल के हमले की निंदा की गई। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। हजारों लोगों ने गाजा के समर्थन में मार्च निकाला। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। इटली के रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोग। हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। दुनिया भर के दर्जनों देशों ने इजरायल के समर्थन में एकजुटता दिखाई। स्कॉटलैंड में भी लोगों ने किया फिलिस्तीन का समर्थन। हजारों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। इजरायल के हमले को गलत बताया। पाकिस्तान में फिर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। कराची में इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमेरिका और इजरायल के झंडे जलाए गए। आज दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में एआईएसए का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कल कुछ लोगों ने इजरायल के समर्थन में प्रदर्शन किया। मुनीरका से जेएनयू के गेट तक मार्च।